तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में हम आज नए पड़ाव की तरफ हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन सी थी, है ना। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता या कलकत्ता। देखिए, सबसे पहले यंग बंगाल एसोसिएशन नहीं था, बल्कि यहाँ पे क्या था, यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1826 से लेकर के 1832 तक हुआ था मेरे भाई, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक अगर पूछा आपसे तो संस्थापक थे हेनरी विवियन डिरोजियो थे। हेनरी विवियन डिरोजियो थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। उसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हमने आपको कई दफ़ा पढ़ाया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1866 में जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्या दादा भाई नौरोजी ने की थी? कहाँ पे की थी? तो भैया लंदन में की थी। बात क्लियर है? सबको डिस्कस कर लेंगे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1843 में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना जो है ये आपका 1876 में हुआ था। इसकी स्थापना 1876 में कौन किया था? तो आप सुरेंद्र नाथ भारत संघ आपने पढ़ा है, उसकी स्थापना भी उन्होंने की थी। और उसके साथ कौन थे? उनके साथ कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। बात क्लियर? आनंद मोहन बोस, ये दो लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। क्योंकि एग्जैक्ट डेट पूछता तो एग्जैक्ट डेट जो इसकी है वो 26 जुलाई। बात क्लियर है? तो भैया यहाँ पे जो है ये अब आप देखिए, जैसे ये इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, ये भी गलत हो गया। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ये एक छोटा संगठन था, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था की बात कर रहा है। सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, जिसका विलय 1886 में कर दिया गया। 1886 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया था इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भैया, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये बताइए इसमें कौन सा गलत है? तो भाई मेरे, आप अगर ऑप्शन ए लें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना एकदम सही 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना बिल्कुल सही 1804 में ही हुई थी। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ये हुई थी मार्च 1938 में। कब? मार्च 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो भैया कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसको लैंड होल्डर को हम क्या लिख सकते हैं? जमींदारी एसोसिएशन। क्या? जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जानते हैं, ये जो है आधुनिक भारत का, समझिएगा, आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संगठन था भैया। पहला राजनीतिक संगठन था ये। अब इसमें जो सदस्य थे वो कौन से थे? तो राधाकांत देव। हो सकता है आपसे पेट में पूछ लिया जाए, तो राधाकांत देव थे। द्वारकानाथ टैगोर, है ना। राजकमल सेन थे। ये और लोग भी थे, राजकमल सेन भी थे। तो भैया ये लोग जो थे इसमें सक्रिय रूप से थे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? अगला 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ। देखिए, राजेंद्र प्रसाद तो रहे नहीं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान ये कभी नहीं थे अध्यक्ष। रही बात सुरेंद्र बनर्जी की, तो ये सुरेंद्र बनर्जी जो है 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1895 में पूना
में, और उसके बाद 1902 में रहे हैं, 1902 में आपके अहमदाबाद अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन। यहाँ पूछा क्या जा रहा भैया, यहाँ पूछा जा रहा आपसे गया, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो गया में कौन थे, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1917, नासिक अधिवेशन 1950, लखनऊ अधिवेशन 1936, नागपुर अधिवेशन 1959। बताओ भैया इसमें क्या सही है, किस अधिवेशन में जो है इसको अपनाया गया था। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, लखनऊ अधिवेशन जो था 1936, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और ये जो है इसी में समाजवाद का लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया, द्वितीय विश्व युद्ध संबंध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए क्लेमेंट एटली, हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, एंथनी इंडियन। देखिए अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, ये भी देख लेते प्रारंभ। तो भैया प्रारंभ जो हुआ था वो 1 सितंबर, ये डेट आपसे यूपी पुलिस एग्जाम में पूछी गई है, 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। अब अगर कभी यहाँ जिसे यहाँ पूछा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, प्रारंभ में अगर पूछे, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे, प्रारंभ में कौन प्रधानमंत्री था, अगर ये आपसे पूछे तो ये था चेबरलिन, नाम आप सुने होंगे, चेबरलिन आपने नाम सुना होगा, वो था, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं। और पूछा क्या गया है, युद्ध के साथ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, युद्ध के साथ या युद्ध के समय। तो भैया इसमें देखिए आपका जो है हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ये जब इस्तीफा दिए चेबरलिन जो थे, तब उसके बाद चर्चिल जो वहां के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। दरअसल जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच का संघर्ष था। जैसे मित्र राष्ट्र पूछ लेता कभी कभी कौन लोग आते हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं फ्रांस, या फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन। पूछा जाता है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र का सदस्य नहीं था। तो हालांकि दे तो 70 देश के करीब जो है इसमें भाग लिए थे, लेकिन प्रमुख रूप से जैसे फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, या आपका USA हो गया, उस वक्त का USSR था, ये भी था उसी में। धुरी राष्ट्र में जो प्रमुख थे वो जर्मनी, इटली, जापान थे, जर्मनी, इटली और जापान थे। बात क्लियर है, ये लोग जो है धुरी राष्ट्र में थे, ठीक। हालांकि इसमें जो है मित्र राष्ट्र विजयी हुआ था, ठीक है। इसमें करीब 70 देश थे, और इसमें आपका अगर ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल। अगर यही पूछता प्रारंभ में, विश्व युद्ध के प्रारंभ में कौन था, तो आप चेबरलिन को मार सकते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे। अब देखिए अब ये आप तब कर पाएंगे जब आप पूरा पढ़े रहेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जैसे अब आपको ऑप्शन दे दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालचारी। देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन। अब पूछा था ये इस शुरुआत कब हुई थी, क्या शुरुआत कब हुई थी इसकी। तो मेरे दोस्त इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 17 अक्टूबर 1940 से, कहां से हुई थी, पवनार से हुई थी। प्रथम सत्याग्रही पूछे, क्या प्रथम सत्याग्रही अगर आपसे कभी पूछे, इसमें हालांकि दे रखा, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे दूसरा सत्याग्रही पूछे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे तीसरा पूछ ले तो वो थे ब्रह्मदत्त, ये तीसरे थे। बात क्लियर है। तो इसमें क्या पूछा है, दूसरे सत्याग्रही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला क्या है, सतवां है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? देखिए 14 जुलाई 1942 को ये प्रस्ताव जो आया था, अगर ये पूछे कि अनुमोदित प्रस्ताव अनुमोदित कहाँ हुआ, क्या अनुमोदित अगर आपसे पूछे अनुमोदित, तो ये था बंबई में। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? पारित। क्या पूछा है? पारित पूछा। तो पारित कहाँ हुआ था? पारित हुआ था वर्धा में। बात क्लियर है? वर्धा में। और इसी के बेस पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। और यहीं में समानांतर सरकार बनी थी। कौन सरकार? समानांतर सरकार बनी थी। कितने जगह? 4 जगह समानांतर सरकार बनी थी। कौन कौन सी जगह? तो भैया सबसे पहले बनी थी तामलुक मतलब मिदनापुर, ठीक है। उसके बाद आपका तलचर, तामलुक, तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तलचर कहाँ पे? उड़ीसा में है। उसके बाद आपका सतारा, क्या भैया? सतारा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और सबसे अंत में कहाँ बनी थी? सबसे अंत में बनी थी बलिया में, बलिया। और सबसे अंत में बलिया बनी, बलिया कहाँ? उत्तर प्रदेश। ये 4 जगह जो है 1942 के टाइम में ही क्या समानांतर सरकार बनी थी। तो इसमें पूछा क्या गया? प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो पारित हुआ था वर्धा में। अनुमोदित पूछता तो आपका बंबई से हो जाता। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 8वां नंबर। 8वां में क्या दिया भैया? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी और सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सी पंडित नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। बताओ भैया इसमें क्या होगा? देखिए क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 को आया था, आपको पता है 1942 को आया था। इसने जो है संविधान सभा बनाने के लिए जो है इसने प्रस्ताव रखा था। क्यों, कैसे बने, कैसे क्या निर्धारित होगा ये नहीं बताया था, प्रस्ताव रखा था इसने, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कौन इसमें वार्ताकार थे, तो वार्ताकार पंडित नेहरू और मौलाना आजाद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसमें? सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943, 24 अक्टूबर 1943। देखिए स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार ये बनाई कहाँ थी? जैसे यहाँ पे ये कहाँ बनी थी? तो सिंगापुर में बनी थी। कहाँ? सिंगापुर में बनी थी। तो मेरे दोस्त सिंगापुर में बनी थी। किन देशों का समर्थन प्राप्त था? तो जितने भी आपके उस वक्त आपको पता है मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में बटे हुए थे लोग। तो जितने भी धुरी राष्ट्र के लोग थे, धुरी मतलब जर्मनी, जापान, जितने भी धुरी राष्ट्र थे उसने जो है इसको क्या अंतरिम सरकार को मान्यता दी, ठीक है। अब ये मान्यता दरअसल अब ये ले लिए और नेताजी जो है खुद को देश का प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री ये दोनों घोषित कर लिए, है ना, और मान्यता दे दी। इसमें पूछा जाता है कहाँ पे सरकार बनाई थी? तो सिंगापुर में बनी थी। किसने सहयोग दिया? जर्मनी, जापान, जितने भी धुरी राष्ट्र सभी ने समर्थन दिया था इनको, ठीक है। अब ये कब गठित हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1943 को गठित हुआ था। पिक्चर हाल था उसी के अंदर जो है ये यहीं से घोषणा हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। 10वां नंबर पूछा गया है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 1928, 1927, 1929, 1930। बताओ भैया कब आया था? तो मेरे दोस्त मेरे भाई साइमन कमीशन जो है गठन हुआ था, इसका गठन जो हुआ था वो 27 में हुआ था। भारत कब आया? भारत आया मेरे भाई 1928 में। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? बीपीएससी ने इसको 3 बार पूछा है सच्चिदानंद सिन्हा को। सबीना अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबीना अवज्ञा आंदोलन आपको पता है ये जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। सॉरी, दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। उसके बाद 6 अप्रैल से लेकर के सबीना अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये तो दोनों गलत हैं। इसमें बात जो इसमें राइट आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये कांग्रेस साथ जुड़ करके काम करना शुरू किए थे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? संविधान सभा जिसने भारत संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, महारानी घोषणा पत्र के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ये हम संविधान में पढ़ चुके हैं, इतिहास में प्रश्न आया है और इसको कई दफा पूछा गया है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको पता है कैबिनेट
कैबिनेट मिशन ने ही बताया था कि जो संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा, इसमें जो निर्वाचन कैसे होगा, तो बताया था हमने 10 लाख पर एक कैंडिडेट आएगा, है ना, 389 सदस्य होंगे, है ना, इसमें जो है कैसे कैसे 292, फिर उसके बाद 294, तो मतलब 292 कैसे होंगे, फिर 94 कैसे होंगे, 4 सदस्य कैसे होंगे, वो सब वहां पे डिस्कस हुआ था। तो मतलब ये कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में जो आया था, इसने सब बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगला लेते हैं 13 नंबर। 1946 चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? उत्तर पश्चिम प्रांत, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में। बताओ भैया, ये जो मुस्लिम लीग थी, मतलब इसको कह सकते हैं बेकार टाइप की लीग जिसने भारत को बांटने का काम किया। तो मुस्लिम लीग मतलब ऐसी लीग जो केवल और केवल मुसलमानों के हित की बात करे, उसने कहाँ पे सरकार बनाई थी? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में, सॉरी ये बंगाल में इन्होंने सरकार अपनी बनाई थी। ठीक है, बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस है सुनिश्चित की थी? बताओ भैया। 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। देखिए, जो ये सीधी कार्रवाई दिवस मनाए थे, ये दरअसल इनका बेसिक उद्देश्य था मुस्लिम लीग, मतलब इनके द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग को तत्काल मांग लिया जाए। क्या? पाकिस्तान की मांग को तत्काल मान लिया जाए, ये इसके लिए ना सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। कब मनाया था भैया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, माउंटबेटन योजना, मार्लिमेंटो सुधार, वेवेल योजना। देखो भैया, अगर हम इसकी बात करें तो जो डूरंड योजना थी, जाहिर सी बात है, जो भारतीय और चीन के बीच में था। अब इसमें मार्लिमेंटो जो है, ये आपका पड़ा है 1909 में आया था। ठीक है, वेवेल योजना जो थी, इसमें आज़ादी के पहले ही आई थी। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। माउंटबेटन योजना जो है, ये देश विभाजन के, मतलब इसका जो आधार था वो देश विभाजन था। देश विभाजन आधार था। देश विभाजन क्या था? आधार क्या था? देश विभाजन था। बात क्लियर है? देश विभाजन करने का बेसिक इनका आधार था। योजना लाई कब गई थी? मई 1947 में लाई गई थी। और इसका नेहरू जी ने विरोध किया था। क्या? नेहरू जी ने इसका विरोध किया था। कहा इससे अगर ये योजना लागू हो जाती है तो इससे जो है जितने राज्य हैं, जो लोग हैं, उनका विकेंद्रीकरण होगा, मतलब अलग अलग होंगे, तो इसमें कोई कॉमन एजेंडा के तहत काम नहीं हो पाएगा, अर्थात देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसको कहा क्या कहा गया? वाल्कन प्लान कहा गया। क्या कहा गया? वाल्कन प्लान। वाल्कन प्लान नाम दिया गया। लेकिन इस योजना का विरोध हुआ तो एक और योजना आई, उसको कहा गया 3 जून योजना। क्या कहा गया? 3 जून योजना कहा गया, और उसी के आधार पर बंटवारे का पूरा निर्धारण किया गया। बात क्लियर है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। बंगाल के किस शासक ने इजारेदारी प्रथा का आरंभ किया था? बताओ भैया। अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मुर्शिद कुली खान ने, सरफराज खान ने। देखिए, इजारेदारी मतलब क्या? ठेकेदारी बोल सकते हैं आप। क्या? ठेकेदारी मतलब 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाएगा। क्या? सबसे हाईएस्ट बोली जो लगाएगा उसी को टेंडर दिया जाएगा, फिर वो 5 साल अपना कमाए, तो उसी को इजारेदारी प्रथा कहते हैं। कभी ये पूछा जाता है कि इस इजारेदारी प्रथा को, जैसे अब इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले कौन लागू किया था, तो बंगाल का एक शासक था मुर्शिद कुली खान, इसने लागू किया था। और इसी को देखते हुए 1773 में, क्या 1773 में वारेन हेस्टिंग ने जो है यही योजना लागू की। लेकिन वो क्या रही? वो असफल रही। क्यों? क्योंकि एक बार आपने बेच दिया, 5 साल में हाईएस्ट बोली लगा दी, उसके बाद वो आदमी लगातार उससे लाभ कमा रहा था और इससे अंग्रेज सरकार घाटा हो रहा था। बाद में यह योजना क्या हो गई? यह योजना बाकायदे फेल हो गई। बात क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। कभी आपसे अगर गवर्नर पूछेगा तो आप वारेन हेस्टिंग मारिएगा। बात क्लियर है? चलिए साहब अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर। कौन 17 नंबर? डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा या बघाट या फिर संभलपुर। देखिए, अगर झांसी की बात करें तो झांसी जो है ये 18
1853 में जो है ये शिकार हुआ था। ठीक है, अगर हम सतारा की बात करें, किसकी, जैसे सतारा की बात करें तो सतारा जो है ये आपका 1848 में हुआ था। अगर हम बघाट की बात करें तो भैया ये 1850 में जो है इसके अधीन आया था। अगर हम संबलपुर की बात करें जो उड़ीसा में था तो ये था 1849 में। बात क्लियर है? तो बताइए इसमें प्रथम शिकार कौन? तो भैया जाहिर सी बात सतारा हुआ था। अगर एक तरफ से आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर, क्या जैतपुर, बुंदेलखंड वाला जैतपुर, उसके इसी के साथ संबलपुर क्या उड़ीसा वाला, ये दोनों कब हुए थे? 1849 में हुए थे। उसके बाद बघाट की बात करें, किसकी? बघाट जो हिमाचल प्रदेश में है, ये कब हुआ था? तो ये 1850 में हुआ था। उसके बाद अगर उदयपुर की बात करें, किसकी? उदयपुर मतलब मध्य प्रदेश उदयपुर, तो ये हुआ था 1852 में। और अगर झांसी की बात करें मेरे दोस्त, झांसी की बात करें तो ये कब हुआ था? 1853 में। और अगर हम नागपुर की बात करें, जो इस ऑप्शन में नहीं, नागपुर की बात करें तो नागपुर कब हुआ था? एकदम अंत में 1854 में हुआ था। बात क्लियर है? तो आपका इसमें आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सतारा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 18 नंबर। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? अमृतसर, मुल्तान, फिरोजपुर, लाहौर। बताओ भैया कहाँ पे होगा? देखिए अदालत आला जो है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिला या प्रांतीय अदालत। क्या? जिला या प्रांतीय अदालत इसको समझ सकते हैं। अब जिला या प्रांतीय अदालत ये हो गई, जिला या प्रांतीय अदालत है। ठीक है, तो भैया देखिए जिला प्रांतीय अदालत, अब इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त लाहौर में हुई थी, जो भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। अब ठीक है, लेकिन अब ये तो स्थापना होगी। अंतिम अपील जो है, जिसे अगर आपसे पूछे अंतिम अपील, अभी वर्तमान में अंतिम अपील के लिए कौन है? तो भैया अंतिम अपील अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। उस वक्त तो स्वयं महाराजा के पास हुआ करती थी कि भैया अगर यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं महाराजा के पास जाइए, महाराजा आपका न्याय करेंगे। बात क्लियर रखो। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? दादा भाई नौरोजी की बात करें भैया, दादा भाई नौरोजी ने जो है ये विचार दिया था। तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, इन्होंने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी, वहीं पे ये इन्होंने ऐसा विचार भी दिया था। ठीक है, फिर अगर कार्ल मार्क्स आया है तो कार्ल मार्क्स जो था समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, पुरजोर समर्थक कह सकते हैं, है ना। और इन्होंने जो है 1867 में एक किताब, एक पुस्तक लिखी थी, दास कैपिटल, जिसमें क्या था? मजदूर वर्ग को शोषण मुक्त करने का विचार इसमें समाहित था। ठीक है, चलो भैया विचार, बात क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया कार्ल मार्क्स के बारे में। एडम स्मिथ कौन थे भैया? तो अर्थव्यवस्था के क्या थे? ये अर्थव्यवस्था के जनक थे। बात क्लियर है, अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी पुस्तक है जो इकोनॉमी के ऊपर है, द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात करें तो तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें कहा था अशांति का जनक। क्या कहा था? अशांति का जनक। इनको अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने, है ना। और इनका एक और योगदान था, अप्रैल 1916 में जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बात क्लियर है ना। अब इसमें भाई ये भी गलत हो गई, ये भी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर में क्या भैया? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ एक विद्रोह हुआ था जो बाद में अंग्रेजों के विद्रोह के रूप में जाना गया, पागलपंथी विद्रोह जिसको कहा गया, है ना। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह, युजवेंद्र सिंह, बुल्ले शाह, स्वामी सहजानंद। देखो भैया
अब अगर इसमें बात करें तो शाहजानंद जो थे आपको पता है किसान नेता थे, किसान नेता थे, है ना। तो ये तो काम इनका खत्म हो गया। ये जो है आंध्र प्रदेश में उधर साइड जो है अपना ये चमकाए थे राजनीति, ठीक है। सॉरी, बिहार में किसान के नेता भी रहे। बाद में जब अखिल भारतीय किसान संगठन गठन हुआ तो इसके ये अध्यक्ष बन गए, है ना, जिसमें रंगा साहब जो है महासचिव बने थे। तो अगर बुल्ले शाह की बात करें, जो बुल्ले शाह है ये पंजाबी मुस्लिम सूफी कवि थे। क्या थे? पंजाबी मुस्लिम सूफी कवि थे। अगर हम ये तो इनका कोई योगदान नहीं। करम शाह जो है इसमें सही है, इसका राइट आंसर क्या है? करम शाह है। और करम शाह जो है दरअसल ये जो पागलपंथ है ये कुछ था नहीं, इसने जो है ये जो करम शाह था, चूंकि ये बंगाल में इसका प्रभाव था, वो भी बंगाल कुछ जिलों में, जैसे मरमे सिंह और शेरपुर में, क्या मरमे सिंह व शेरपुर में, तो ये दोनों जिलों में जो है इसने करीम शाह द्वारा, ये धार्मिक आदेश था। पागलपंथ क्या था? एक धार्मिक आदेश था। चलिए, साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।